बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज मी सबा सिकंदर। ब्रंच विद ब्रंच बाय सबा सिकंदर सीजन 2 का जो 6th एपिसोड है हम रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं और मैं एज यूजुअल कराची में मौजूद हूँ। मेरे साथ साकिब समीर मौजूद हैं जो कि मेहरुनिसा वी लव यू में 2 किरदार निभा रहे थे, जानी का, और इसके अलावा वो किरदार हम सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। कॉमेडी मुझे लगता है उनका खासा है क्योंकि वो जिन शोज़ में भी गए, सलाम जिंदगी जैसे शोज़ में जब उन्होंने परफॉर्म किया, डिफरेंट करेक्टर्स प्ले किए, तो वहाँ पे उन्होंने कॉमेडी के साथ साथ एक मैसेज कन्वे किया। एक सेगमेंट उनका रमज़ान में होता था जिसमें वो मसाइल पे बात करते रहे, मसाइल पे बताते थे, कोई अच्छी बात भी बताते थे। मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद रहा। सेकेंडली वो कुछ आज के दिनों में कुछ काम लिख भी रहे हैं। मेहरुनिसा वी लव यू भी उन्होंने लिखी, राइटर हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो आपको अंदाज़ा होता रहा होगा उनके प्लेस के ज़रिए भी। आजकल उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या लिख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साकिब कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वैसे तो आपने बताया इससे पहले कि आप कैसी हैं, लेकिन टेंशन नहीं लें, सब अच्छा है, घबराना नहीं है, हिम्मत रखें, घबराना नहीं है। बिल्कुल। हमारी बिहाइंड द सीन बात चल रही थी, कराची में कुछ चीज़ें ये हो रही हैं, लेकिन साकिब ने बड़े अच्छे से मुझे बताया कि पॉजिटिव सोचें, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो आप एक अपने खोल में बंद होते हैं, आप उसी शहर की वो जो रौनक है एहसास लेकर जाते हैं, यार लोग बड़े काम रिलैक्स हैं। लेकिन कराची चूँकि बारौनक शहर है, बहुत सारे लोग बिजी हैं, काम कर रहे हैं, मीडिया के हवाले से भी कुछ मसले मसाइल हर जगह पे मौजूद हैं। सो साकिब कैसी गुजरी है ज़िंदगी? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी, बस ये थोड़े से मसले मसाइल बीच में आए थे, बस वो भी अप्स डाउन आते रहते हैं अल्लाह की तरफ से। तो अब तकरीबन दोबारा से लाइफ जो है वैसी स्टार्ट हो गई है, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। लॉकडाउन कैसा रहा आपका, क्या एक्टिविटीज रही? लॉकडाउन ये था कि यहाँ क्योंकि सब कुछ रुक गया था जिस दिन मसले मसाइल हुए थे, तो मैं फिर फैमिली को लेके बहावलपुर चला गया था। मैं बहावलपुर से हूँ, तो मैंने कहा जब घर में ही बैठना है तो फिर कम से कम घर वालों के साथ ही बैठ जाते हैं, क्योंकि वैसे मैं ईद पे जाता हूँ वैसे नॉर्मली हर साल, लेकिन इस दफ़ा टाइम था तो मैं चले फिर ये घर वालों के साथ ही। फिर तकरीबन 2-2.5 महीने वहीं बहावलपुर ही रहा, फिर वापस से दोबारा काम स्टार्ट हो गया तो फिर दोबारा वापसी आ गई। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं, मेहरुनिसा वी लव यू की पहले हम बात कर लेते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट था। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कि आप 2 कैरेक्टर्स एक ही मूवी में प्ले कर रहे हैं और फिर लिखा भी आपने खुद है? वो शुरू से डिसाइड नहीं था 2 कैरेक्टर। यासिर भाई, यासिर नवाज, वो थिएटर के हवाले से मुझे जानते थे कि मैं लिखता हूँ और एक्ट करता हूँ, तो वहाँ से उनने मुझे पिक किया और पहले तो काफ़ी अर्सा वैसे ही मिलते रहे। फिर जब उनने ये फिल्म स्टार्ट की तो फिर उन्होंने कहा कि इसको लिखो, तो स्टोरी उन्हीं की थी, तो मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे स्टोरी मज़े की लगी, तो मैं क्या, क्योंकि उसमें एक सोशल मैसेज भी था और इंटरटेनमेंट भी थी, बिल्कुल, तो वो सब भी था, तो मुझे बहुत मज़े की लगी। फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो लिखते लिखते फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम इसमें एक रोल एक्ट भी करना, तो मैंने कहा चलो वो भी ठीक है। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा आप पहले ना बताएं, क्योंकि अगर वो पहले बता देंगे ना मैंने कौन सा रोल करना है, फिर फोकस उस पर हो जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब ना चाहते हुए भी हो जाता है ना कि ये अच्छा ये कैरेक्टर मैंने करना है, अच्छा ये जुमला ये। हाँ। तो वो उन्होंने कहा नहीं तुम लिखो, नॉर्मली लिखो, क्योंकि सारी बात है जब आप एक्ट कर रहे होते हैं ना तो आप एक किरदार को लेके चलते हैं कि अच्छा वो कैसे बैठेगा, कैसे बोलेगा, कैसे। जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको 50 कैरेक्टर को लेके चलना होता है, तो वो जब आप अगर आपको पता हो ना कि ये मैंने करना है तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाए लिखने में, तो वो उन्होंने पहले नहीं बताया। वो हम लिखते रहे, जब वो पहला ड्राफ्ट पूरा हो गया, पूरी स्टोरी हो गई, फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम ये वाला कैरेक्टर जो है ना वो एक दोस्त का कैरेक्टर था वो करना, तो ठीक था। वो लिखने में ये था कि जब मैं लिख के सुनाता था ना तो वो जाहिर क्योंकि एक्ट करता हूँ तो वो मैं हर कैरेक्टर को उसी तरीके से बोलने की कोशिश करता था कि अगर वो बूढ़ा है तो बूढ़े की तरह, अगर वो लड़की है तो लड़की की तरह, ताकि वो सुनने वाले को वैसे इमेजिन होता रहे अच्छा ये चल रहा है, ये होता है। तो वो सारा चलता रहा। तो जो वो बाप वाला कैरेक्टर था मौलवी वाला, तो वो मैं उस तरीके से बोलता था कि मौलवी और वो सारा, तो वो उनको सुनने में मज़ा आने लगा। तो वो हसन जिया जो मतलब दोनों प्रोड्यूसर्स थे, तो उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि ऐसा कुछ ऐसा किया जाए, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये वाला कैरेक्टर भी तुमसे करवाते हैं। तो मेरे लिए तो सारी बात एक जैकपॉट था कि फिल्म पहली दफ़ा फिल्म लिख भी मैं रहा हूँ, उसमें डबल कैरेक्टर भी मैं कर रहा हूँ, और वो भी कॉमेडी का, बिल्कुल, क्योंकि कॉमेडी लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो वो मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर जाहिर बात है कि जब भी आप नया काम करते हैं तो आप सीखते हैं, तो वो 2 कैरेक्टर करना किस तरीके से करना है कि एक कि मैं पहले सारा सोलो और वो सारा देके फिर चेंज करके, क्योंकि वो दूसरा था वो दाढ़ी वाला था, ऐसा ही उसका गेटअप होता था, 1 घंटा लगता था, तो वो पहले एक कैरेक्टर करके फिर 1 घंटा लगता था उसको, और वो कैमरा लॉक करके सारा कुछ होता था, फिर दोबारा आके फिर वो लाइनें लगा देते थे। तो सीखने को बहुत मिला कि किस तरीके से होता है, और पहली फिल्म में ही सीखने को बहुत मिला, और यासिर भाई के साथ और हसन भाई के साथ, और फिर
दानिश तैमूर के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे लोग। तो जब आप किसी के करीब जाते हैं ना तो पता चलता है कि बंदा कैसा है। ऐसा ही है। हालांकि यहाँ कई बड़े लोग ऐसे हैं जो कि बड़े नहीं हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके करीब जाते हैं तो आपको पता लगता है यार बहुत अच्छे बंदे हैं। ऐसा ही है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सबके साथ। जबरदस्त। और ये बहुत बड़ी बात है कि दो कैरेक्टर्स को एकदम से स्विच करना और वो करना, बिकॉज हम एक छोटा सा शो रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं तो हमें लग पता जाता है इस गर्मी में। एनीवेज, यू आर थिएटर एक्टर और थिएटर एक्टिंग करते करते कितना अरसा हो गया इस इंडस्ट्री में? अच्छा, मैंने नेपा में, क्योंकि मैं जब भावलपुर से आया तो मैंने बाकायदा एक्टिंग में डिप्लोमा किया, क्या कहते हैं, वो 3 साल का था, 3-3.5 साल का, लेकिन परफॉर्म करते तकरीबन 4 साल। तो 4 साल मैंने एक्टिंग पढ़ी है, की भी है, पढ़ी है। नेपा एकेडमी है, वहाँ से मैं, और जो मैं वहाँ गया था मैं बिल्कुल, मतलब मैंने उससे पहले स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा था, मुझे पता भी नहीं था होता क्या है। तो जो भी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ वो नेपा की वजह से है, और अगर कोई बुरा काम है वो मेरी वजह से वो हो जाता है, कोई मसला नहीं है। तो नेपा में पढ़ने के बाद, क्योंकि नेपा से मैं फ्री हुआ तकरीबन 2010 में, तो 10 से फिर स्टार्ट हुआ। तो थिएटर भी ज़्यादा थिएटर किया है मैंने, और जो लोग जानते हैं वो भी थिएटर के हवाले से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन क्योंकि जाहिर बात है थिएटर जिस जगह पे होता है सिर्फ वहीं एक स्पेसिफिक ऑडियंस देख सकती है, तो उसके बाद टीवी या फिल्म करने से जाहिर बात है आपकी पब्लिसिटी में इजाफा होता है, देखते हैं लोग, तो वो फिर इस तरीके से। लेकिन मैंने ज़्यादा थिएटर ही किया है, और 2010 से स्टार्ट किया, तो स्लोली फिर वो चलता अब वो, मतलब ये भी आज ही मैं सोच रहा हूँ कि 2010 से स्टार्ट किया था, तो मतलब 10 साल तकरीबन हो गए। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत। अच्छा साकिब, जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका जब हम सुनते हैं इंटरव्यू या जब भी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि उन्होंने पहले थिएटर भी किया, रेडियो भी किया, और इन तमाम चीज़ों से मुंसलिक होकर फिर वो टीवी पर आए। फिर जब हम उनका काम देखते हैं तो बहुत निखरा हुआ, संवरा हुआ और बड़ा अच्छा प्रॉपर एक्टिंग होती है, और बहुत बड़ा नाम है उनका। तो क्या आपको लगता है कि थिएटर की वजह से होता है, थिएटर की जो ट्रेनिंग होती है, क्या वो बहुत मुश्किल है, लाइक लाइव परफॉर्म करना? देखें, अगर आप थिएटर से हटा के उसकी ट्रेनिंग का लफ्ज़ यूज़ करें ना तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। कि पहले जब पीटीवी में काम होता था वो भी बहुत अच्छा होता था, ठीक है, मतलब अब भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उससे इससे भी ज़्यादा अच्छा होता था। मतलब हमारे जो ड्रामे थे वो इंडिया में एज अ एकेडमी के तौर पे दिखाए जाते थे कि देखें इस तरीके से होता है। उसकी वजह क्या थी कि जो पीटीवी में काम होता था वो रिहर्सल से होता था, वही टेक्निक्स यूज़ की जाती थी जो थिएटर में की जाती हैं। तो जब भी आप कोई काम रिहर्स करके करेंगे, उसकी प्लानिंग करके करेंगे, उसका पेपर वर्क पूरा होगा, वो हमेशा अच्छा ही होगा, बेशक वो थिएटर का हो, बेशक वो टीवी का हो, बेशक वो फिल्म का हो। अगर उसकी रिहर्सल्स की हुई हैं, उसको प्रॉपर तरीके से उसको सब कुछ किया हुआ है, तो वो यकीनन अच्छा ही होगा। काम कब खराब शुरू होना, जब एक दिन में सीन्स की गिनती शुरू हो गई कि आज 20 सीन करने, आज 25 सीन करने, 18 सीन करने, तो फिर वो रिहर्सल्स खत्म ही हो गई। फिर वो एक ही एक्टर आज किसी और शूट पे है, कल किसी और शूट पे है, परसों किसी और शूट पे, वो वहाँ जाता है और जाके उसको स्क्रिप्ट मिलता है और वहाँ करता है। फिर जाहिर है रिहर्स का काम खत्म हो जाता है, फिर आपको फास्ट चलना पड़ता है वक्त के साथ। क्वांटिटी पे फोकस हो गया और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लिया, विच इज रॉन्ग। अच्छा, थिएटर की जब हम बात करते हैं, एक बहुत मिसकंसेप्शन है शुरू से लेकर, स्पेशली हमारे बुजुर्गों को, या जब भाइयों की बात की जाए या घर वालों की, तो फैमिली के साथ जाना पसंद नहीं करते। अब जो कि लाहौर का थिएटर स्पेशली, क्या वजह है कि एक तरफ हमें थिएटर के बारे में बताया जाता है कि बहुत अच्छे प्लेस भी हुए, उमर शरीफ साहब रहे, मोइन साहब रहे और बाकी जितने भी लोग हैं, लेकिन एक तरफ हमें ये इमेज दिखाया जाता है जब थिएटर का आप नाम भी लेते हैं तो खबरदार तुम नहीं जा सकते, फैमिली के साथ कैसे जाओगे, बहन नहीं जा सकती है, इस तरह की। तो क्या दो डिफरेंट चीज़ें नहीं होगी? दो डिफरेंट चीज़ें नहीं है, आप इसको कैटेगरी कह सकते हैं। एक खाना है, मिसाल के तौर पर कुछ भी है, चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई एक अच्छे तरीके से बनी हुई हो तो वो खाने में मज़ा आएगा। चिकन कढ़ाई एक मुर्दा मुर्गी की और बदमज़े मसालों में, बदमज़े उसमें घी में बनी हुई हो और जिसको बनाना नहीं आता तो शायद चिकन वही हो, अगर उसको शायद हलाल तरीके से भी काटा हो, चिकन एक ही होगा। लेकिन जिस तरीके से उसको किया गया है, वो रेसिपी कह लें या उसका एनवायरनमेंट कह लें या जहाँ आप बैठ के खा रहे हैं, वो अगर बुरा है तो वो अजीब सा लगेगा। अगर वही चिकन अच्छे तरीके से बना हुआ है, अब चिकन का मसला नहीं है, मसला एक्टिंग का नहीं है, मसला थिएटर का नहीं है, लफ्ज़ का मसला ये कि उसकी कैटेगरी क्या है। अब वो हमारी गलती है, मतलब हमारी से मुराद जो भी हम जो इसको ओन करते हैं मीडिया को, कि जब हमने अच्छा थिएटर करना छोड़ दिया तो फिर वो एक दूसरी कैटेगरी स्टार्ट हो गई, जिसको हम बुरा नहीं कह सकते, एक कैटेगरी कह सकते हैं, जो हमारे साथ फिल्मों में भी हुआ था कि हम जब अच्छी फिल्में बनना शुरू हो गई फिर एक दूसरी फिल्में स्टार्ट हो गई। ये आप
उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ये इल्ज़ाम आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा कि हमने जब अच्छा काम करना छोड़ दिया, फिर ज़ाहिर बात है दूसरा काम स्टार्ट हो गया। अब आप किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को हक है किसी को बुरा कहने का। हाँ, मुझे ये हक है कि मैं अच्छा हो जाऊँ, लेकिन मैं दूसरे को बुरा नहीं कह सकता। अब उसको कैटेगरी कह सकते हैं कि एक उमर शरीफ साहब की कैटेगरी है, एक लाहौर थिएटर की कैटेगरी है, एक शेक्सपियरियन थिएटर है जो कि इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है, और वो नेपा के प्लेस भी होते हैं, तो वो है। तो आप अब आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ जाना है, कि सारी जगह थिएटर लगे हुए हैं, तो आपको डिसाइड करना है आपको एक शेक्सपियरियन थिएटर देखना है जिसमें आपको बैठ के लगेगा अच्छा यार मैं कुछ देखने के लिए आई हूँ, या आपको उमर शरीफ साहब का देखना है, वो एक अलग कैटेगरी है, आपको लाहौर का देखना है, वो एक अलग कैटेगरी है। तो वो मकसद एक्सपीरियंस सबका करना चाहिए, क्योंकि बाहर दुनिया भर में जहाँ थिएटर होता है ना, वहाँ तो ये होता है कि नॉर्मल वो क्या कहते हैं बस पे या ट्रेन पे सफ़र करते हैं, लेकिन जिस शाम उन्हें थिएटर देखने आना होता है ना, तो वो एक कैब बुक करवाते हैं, सूट पहनते हैं, टैक्सीडो पहनते हैं कि आज हम थिएटर देखने जा रहे हैं। तो वो थिएटर उनके लिए वो चीज़ है, तो सबसे ऊपर चीज़ जो है वो थिएटर है, कि उसका टिकट भी सबसे महंगा है। आपको जब जाना है तो पूरा प्लान करना है कि आज हम थिएटर देखने आ रहे हैं, जबकि यहाँ अगर ऐसा नहीं है तो एक अलग बात है। लाहौर में हम एक थिएटर प्ले कर रहे थे, तो वो साथ दूसरा थिएटर वाला भी एक चल रहा था, तो उनसे सलाम ठाकुर साहब, नुसरत ठाकुर साहब ने उनसे बहुत अच्छा क्या कहते हैं सलाम दिया, तो वो उनका पता लगा कि वो थिएटर हो रहा है, तो उनसे बात हुई, उनका हाँ आ जाओ। अब मैं थिएटर देखने, क्योंकि मैंने भी इन सबको देखा, सुहेल अहमद साहब को, अमानत चंद को, ठाकुर साहब और बहुत सारे जितने भी हैं, तो बचपन मैंने भी इनको कैसेट्स पे DVDs में देखा है। लेकिन अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं देखने गया हूँ, अच्छा जी कॉमेडी होगी, मैं गया हूँ, जाके मैं बैठा हूँ और अच्छा सा प्ले स्टार्ट हुआ कि वो स्टोरी भी है, लग रहा है अच्छा जी, हैपनिंग भी हो रही है और कैरेक्टर भी मज़े के आ रहे हैं। फिर एक बीच में गाना आ गया, चलो ठीक है, अब होता है गाना, ठीक है। फिर गाना खत्म हुआ, फिर कॉमेडी स्टार्ट हो गई प्ले, और उनके अच्छा वो अब स्टोरी चली है मेरे जहन में, क्योंकि राइटर हूँ, मैंने कहा अच्छा जी स्टोरी यहाँ जाएगी, अच्छा यूँ हो सकता है, अच्छा यूँ भी हो सकता है, यूँ हो सकता है, वो चलती है। फिर एक और गाना आया, फिर कॉमेडी स्टार्ट हो गई, फिर हाफ टाइम हो गया। अब हाफ टाइम हुआ, मैंने कहा जल्दी से खत्म हो ताकि वो स्टोरी जहाँ रोकी है उन्होंने अब आगे हो। अब वो हाफ टाइम खत्म हुआ, दोबारा से आए तो गाना स्टार्ट हुआ, एक गाना खत्म हुआ, फिर दूसरा गाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर वो गाना खत्म हुआ, फिर तीसरा गाना स्टार्ट हो गया, फिर चौथा गाना स्टार्ट हो गया, और फिर खत्म हो गया, और वो लोग उठ के जा रहे हैं, और वो नॉर्मल उठ के जा रहे हैं। मैं परेशान हुआ, मैंने कहा ये कहाँ, वो मतलब वो प्ले चल रहा था, कह रहे 6 गाने हो गए बस खत्म, 6 गानों वाला प्ले था ये। तो मतलब वो कैटेगरी चल रही है कि गाने कितने हैं, 6 गाने हैं, 6 गाने पूरे हो गए, स्टोरी मिल के नहीं, वो कॉमेडी चल रही थी ना, वो बाप आया था, वो बेटी है, तो वो कह रहे नहीं गाने पूरे हो गए, बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा वो कहाँ गए एक्टर, कह रहे वो दूसरे थिएटर में चले गए, ऐसा ही है। तो वो कैटेगरी बन गई, और वो जो वहां वाले लोग थे वो नॉर्मल थे, हाँ भाई 6 गाने हो गए बस पूरे हो गए, इतने ही होते हैं। तो वो अब आप में डिसाइड करना है कि आपने कहाँ जाना है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस जो वहाँ पे जा रही होती है उनका मकसद है कि अगर हमने टिकट परचेज किया है, हमें वो फलां अदाकारा नजर आ जाए, फलां डांसर नजर आ जाए, फलां चीज़ें बस मिल जाए, दैट्स इट। तो इसीलिए रश लगा बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और फिर वो उसी तरह की चीज़ें आने लगी। लेकिन हम जैसे लोग, जैसे अब हम बात करें या हम सोशल मीडिया पे या वैसे कभी बात करें, उसको बुरा तो नहीं कहेंगे, अगेन वही वाली बात, बट जब हम जिक्र भी करते हैं तो हमें कहा जाता है तुम पागल तो नहीं हो, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चल रही है, रिस्क चल रहा है। तो वही अगेन बात है कि अगर सब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो उनकी भी मजबूरी है वो काम करना, बिकॉज उनको पैसा मिल रहा है उससे, तो यही वजह है शायद। बिल्कुल पैसा मिल रहा हो सकता है कि जो अच्छा थिएटर कर रहे हैं उनसे ज्यादा उनको मिल रहा हो, उस पर तो हम खैर बात नहीं कर सकते कितना मिल रहा है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि उसकी भी ऑडियंस है ना, वो वाली ऑडियंस अगर शेक्सपियर का मैकबेथ लगा हुआ है वो उसमें नहीं आएगी। अगर उसमें आप बुला भी लेते हैं, वो बिठा भी देते हैं, बेशक आप फ्री उनको बिठा लें, वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड भी है ना, आपकी एजुकेशन भी है ना, आपका ब्रॉटअप कहाँ हुआ है वो भी है ना, तो वो आप उस चीज़ से एंजॉय करते हैं। कुछ लोग टीवी से एंजॉय, उनकी एंजॉयमेंट पूरी होती है, तो उनके लिए टीवी है, उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको ज़बरदस्ती ना करें कि आप फिल्म देखने जाएं, नहीं। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें फिल्म देखनी है, तो वो उससे एंटरटेन होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें थिएटर देखना है, तो वो ऑडियंस है कि किसको कहाँ से एंटरटेनमेंट मिलती है, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो हम ज़बरदस्ती चेंज नहीं कर सकते कि जो लाहौर थिएटर में जो एंजॉय करता है उसको हम कहते हैं आज जी आप शेक्सपियर का प्ले देखें, तो वो आके पागल हो जाएगा, वो क्यों मैं देखूँ, क्यों मैं देखूँ, वजह क्या है। अच्छा एक वो भी थिएटर है जिसमें सानिया साहिबा भी होती हैं, सरमद खुसर साहब होते हैं, यासिर हुसैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप हैं, आदि हैं, फैजान हैं, और झांझरदी पावा शनकार मेरा देखने का इत्तेफाक हुआ, आंगन देखने का इत्तेफाक हुआ, और एक दो और मैंने बहुत उनको पर्सनली एंजॉय किया। लेकिन उसका भी वही वाली बात है, लोग कहते हैं कि कैटेगरीज है,
1500 का टिकट इतने का है, ये इतने वाला है, और आपने इस तरह से जाके देखना है, उसकी टाइमिंग मुख्तलिफ है और आपने स्लॉट लेकर ही जाना है। उसमें भी बहुत रश होता है, PNC में मैंने देखा है। तो क्या आपका कोई फ्यूचर प्लान है कि अब आप इसको मज़ीद इसको बढ़ा, जैसे हमने अच्छा काम की बात की, तो क्यों ना ये जो यंग आर्टिस्ट हैं अब जो काम कर रहे हैं उनको ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर लिखे भी और वहाँ पे जाके परफॉर्म भी करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और होता भी है, लेकिन मसला ये है कि थिएटर लिखना मुश्किल है, थिएटर परफॉर्म करना मुश्किल है, उसको डायरेक्ट करना मुश्किल है और उसको बेचना भी मुश्किल है। तो ये मुश्किल काम है, लोग करते हैं लेकिन जो फिर इतनी मुश्किल पसंद होते हैं वो करते हैं, तो इसलिए कम होता है। और सिर्फ पाकिस्तान में कम नहीं होता, दुनिया भर में एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जो इस टाइप का थिएटर देखने के लिए जाती है, क्योंकि वो महंगा हो। पाकिस्तान में तो फिर भी आप 1500 की बात कर रहे हैं, दूसरे ममालिक में तो मतलब पाकिस्तानी लाखों में टिकट्स भी होती हैं। ब्रॉडवे थिएटर जो होता है वो बहुत महंगा होता है, और लेकिन वहाँ हफ्ता 10 दिन पहले आपको, महीना पहले आपको टिकट बुक करवानी होती है। तो हम उसको महंगाई से तो कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि हम उसको ज़्यादा करें ताकि लोगों को आदत हो अच्छा काम देखने की, और फिर हम उसके ज़रिए जो भी हम क्योंकि होती है तो आपने कहानी सुनानी होती है ना, मकसद तो ये होता है। अब उस कहानी में आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं, जो अच्छी बात करना चाह रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट के साथ की जाए। लेकिन वही है कि आप उसको बिल्कुल सस्ता भी नहीं कर सकते। सस्ता से मुराद टिकट की बात कर रहा हूँ मैं, और वो फिर हमारे यहाँ जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है थिएटर होता है, जो कि इनिशियल स्टेज होती है सबकी। मैंने भी किया, शुरू में जब मैंने किया वो भी बजट के लिहाज से बहुत कम होता था, लेकिन उससे यही था कि अच्छा मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही आप आगे जाते हैं। फिर आगे जिन प्लेस के आपने नाम लिए, जो अब जाहिर बात है मैं भी कर रहा हूँ सारे प्लेस, तो वो जाहिर है उसका बजट इतना ज़्यादा होता है कि वो अगर 2000 का टिकट ना रखे ना तो उसके पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें एक्टर रखे जाते हैं, जिस स्केल पे एक्टर होते हैं, जो उसका सेट होता है, और फिर वो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद ट्रैवलिंग को स्टोरी सब, तो वो सारा उसमें खर्चा इतना होता है कि आपको उसका टिकट इतना रखना पड़ता है। वरना अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, अब हर, मुझे बहुत खुशी होती है कि हर यूनिवर्सिटी में ना उन्होंने एक सेगमेंट रख दिया है, एक कोर्स रख दिया है थिएटर के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से। क्योंकि मैं तकरीबन हर साल या तो IVA या इकरा यूनिवर्सिटी वो जज करने के लिए जाता हूँ, हर साल वो होता है, तो देख के अच्छा लगता है कि हम 10 साल पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ एक एकेडमी थी, एक जगह पे होता था। अब वो हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक कोर्स रख दिया है, तो वहाँ वो हर साल के एनुअल में जो है वो उनका परफॉर्मेंस होती है, लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, और वो देख के मतलब वो उस लेवल के नहीं होते तो मैच्योरिटी के लिहाज से कह दें, लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं कि आप देख के उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो वो बजट के हवाले से जब जो यूथ के लोग आएंगे तो जाहिर है वो उनका बजट कम होगा, तो वो ऐसा टिकट रखेंगे कि नए लोग आके देख सकें। लेकिन जाहिर है जब आप सीनियर्स को लेते हैं एक्टिंग में, राइटिंग में, डायरेक्शन में, या उसको बड़े बजट पे पूरे पाकिस्तान में घुमाता है, फिर उसका बजट ऐसे होगा तो और होना भी चाहिए। सही है। अच्छा, हमने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की थिएटर पे, और मेरे ख्याल में ये करनी जरूर। आई वांटेड कि जो मेरी ऑडियंस है, जो भी ये देखेंगे, हो सकता है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको हेल्प आउट हो जाए। शौक है, इंटरव्यूज के लिए अक्सर जाना होता है, लेकिन अभी तक शो अपना स्टार्ट नहीं किया। लेकिन ये है कि सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि जितने भी हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं वो रेडियो से ही फिर थिएटर और फिर वो आए, तो वो जगह तो बहुत अच्छी है और आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बनती है। तो लेकिन ये है कि अभी तक कुछ रेडियो पे किया नहीं। बाकी आवाज़, क्योंकि वो जो हमारे थिएटर में एक्सरसाइज होती हैं उसमें बताया था आवाज़ की भी एक्सरसाइज होती हैं, गेम्स होती हैं, तो वो उसकी आस, क्योंकि जो हमारा थिएटर होता है उसमें वो माइक यूज़ नहीं करते, तो वो जो 500 का हॉल है या 1000 का हॉल है, तो उसमें आपकी अपनी आवाज़ ही जो है वो इस्तेमाल करनी होती है। तो इसलिए वो आवाज़ पर अबूर हासिल होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मुझे लगता है हर बंदे को अपनी आवाज़ पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। जो जितनी भी थिएटर में एक्सरसाइज है ना, बॉडी की, माइंड की और वॉइस की, वो हर इंसान के लिए है। क्योंकि मैं वर्कशॉप्स करता हूँ स्कूल में, कॉलेजेस में, तो मैं उनको यही सिखाता हूँ, ये सिर्फ एक्टर के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है। हर इंसान को करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक्टर्स की हद तक ही हम करेंगे रैपिड फायर राउंड, जिसका एक लाइन में, या जब भी हम छोटे छोटे सवाल का जवाब देंगे। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैं भावलपुर में पैदा हुआ, तो भावलपुर से ही मैंने बैचलर किया, फिर उसके बाद कराची आया। कितने बहन भाई हैं? 5 माशाल्लाह से। और शादी है हुई है, सिंगल है, क्या है? हो गई, अल्लाह का शुक्र, अभी मतलब 4 साल पहले 4 साल पहले, अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त। फेवरेट फूड? अब मैं देसी बंदा हूँ तो देसी फूड ही खाता हूँ,
घर का फूड या फिर बारबेक्यू, मतलब देसी टाइप। पसंदीदा ड्रेसिंग शलवार कमीज या पैंट शर्ट जीन्स? हाँ, शलवार कमीज, कुर्ता पजामा, इस टाइप से मजे का, जिसमें इजी रहता है। पसंदीदा खुशबू? खुशबू मतलब वो बहुत सारी हैं। अगर आप मतलब परफ्यूम्स पे जाते हैं तो वो तो फिर एक लिस्ट निकल आती है, लेकिन अगर फूलों की बात करते हैं तो वो ट्यूलिप और चमेली। लोगों में कौन सी एक बात है जो बहुत बुरी लग जाती है कभी कभार? यार झूठ यार, नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता झूठ तो, मतलब बिल्कुल भी नहीं। अपनी कोई बुरी बात, ये होता है इंसान अपना अगर क्रिटिकल वो एक व्यू देखता है तो आपको लगता है कि ये मेरे में बुरी आदत है जो कि मैंने खत्म करनी है। मेरे ख्याल में वो जो बहुत जल्दी बिलीव कर लेता हूँ, भरोसा बहुत जल्दी कर लेता हूँ, फिर थोड़े से मसले मसाइल होते हैं फिर मैं कहता हूँ ओके है सब कुछ सही है। खुद में कोई अच्छी आदत? अब कोशिश करता हूँ कि सच बोलूँ, कोशिश करता हूँ। हम सफर अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? देखते हैं, अरेंज मैरिज, फैमिली में से। कभी मीडिया की वजह से कोई प्रॉब्लम फील हुआ? लाइक कभी ड्रामा इंडस्ट्री में आपको पता है मीडिया के कुछ लोग आपसे इंटरेस्ट रहते हैं, तो कभी? बहुत सारे रोजाना मसले मसाइल होते हैं, मतलब फिर वही बात कि अगर जिस दिन मसले मसाइल ना हो वो दिन बोरियत वाला हो जाएगा। क्या कुछ हुआ ही नहीं, मैं सुबह से उठा हूँ सब कुछ अच्छा था। जहन में रखें कभी वो स्टोरी, मतलब ड्रामा जो है जिसको हम कहते हैं, तो वो कभी बन नहीं सकता उसमें सब कुछ अच्छा हो रहा कि एक लड़का लड़की, उनमें मोहब्बत हुई, शादी हो गई, बच्चे हुए, हैप्पी मैरिज, सब कुछ, फिर तो मैं क्यों देखूंगा वो चीज़? तो क्योंकि बोरियत हो जाती है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, वो जन्नत में ठीक है। हाँ। वो जन्नत में ठीक है, दुनिया में नहीं हो नहीं सकता। तो वो दुनिया और जन्नत में फ़र्क है। तो यहाँ मसले मसाइल हैं और रोज़ाना है, और याद रखें मसले मसाइल के नाम तब्दील होंगे, परेशानियों के नाम तो आज ये है तो कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी, खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अपना पसंदीदा प्ले? मेरे अपने पसंदीदा प्ले बहुत कम है। अगर आप टीवी की बात करते हैं तो जो दम पुख्त मैंने किया था काशिफ निसार साहब का, वो बहुत अच्छा था। अभी जो मैं 2 प्ले जो शूट पे हैं उसमें किरदार बहुत मज़े के हैं, तो मतलब वो उनको मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं कोई कहता है कि बताएं तो मैं ये 2-3 प्लेस के नाम देता हूँ। दम पुख्त हो चुका है, अभी जो है रकीब से उसकी शूट स्टार्ट होने वाली है, वो है, और एक वेब सीरीज़ है मन जोगी के नाम से, उसमें बहुत मज़े का कैरेक्टर है। तो ये 2-3 चीज़ें। बाकी थिएटर में बॉम्बे ड्रीम से स्टार्ट किया था तो वो लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि थिएटर का ये है कि जो ऑडियंस को पसंद आता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो थिएटर में फौरन से आपको पता चलता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल फ़ौरन से। तो वो क्योंकि जो 2000 का टिकट दे के आया ना, वो झूठी ताली नहीं बजाएगा। एक तो 2000 दे के बैठा और फिर वो ताली बजाए, नहीं, वो बजाता है तो फिर वो दिल से बजाता है। तो बॉम्बे ड्रीम, अवांती, सिंडर जेट, ये मेरे मजे के प्लेस। आजकल क्या चल रहा है? मैं वेब सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, राइटिंग एज अ राइटर, और 2 टीवी की शूट्स चल रही हैं। एक हम टीवी की है और एक Z5 का भी ख़त्म हुआ है, और एक जो है वो जियो का है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये शूट पे हैं। तो उसमें से एक का तो तकरीबन ख़त्म हो गया, 2 का अभी चल रहा है। अभी परसों लाहौर में नया स्टार्ट हो रहा है, जो मैं रकीब से बात कर रहा हूँ, तो वो उसकी स्टार्ट हो रही है। तो वो 2-3 चीज़ें राइटिंग की और 2-3 चीज़ें शूट एज एन एक्टर, तो वो साथ साथ चल रहे हैं। जबरदस्त। कोई ऐसी ख्वाहिश जिसका पूरा होने का इंतजार है अभी तक? लिस्ट बनानी पड़ेगी, बहुत लंबी लिस्ट होती है। 3 कोई बता दे। 3, एक तो दुनिया घूमना है, दुनिया घूमनी है, और बच्चों के लिए कि जो मुझ में कमियां तो नहीं कह सकते, जो मैं नहीं कर सका वो बच्चों के लिए होना चाहिए, वो फाइनेंशियल तौर पे कह लें या जिस लिहाज से कह दें, और बाकी जो आसपास के लोग हैं वो खुश रहें मेरे से, उनको मसले ना हो। अपने अलावा कोई पसंदीदा अदाकार? बहुत सारे, मतलब अभी आपने शुरू में नोमी भाई का बात कर रहे थे, मतलब उन जैसा एक्टर, मतलब बिल्कुल। मैं, क्योंकि मेरी बातचीत जब दम पुख्त उनके साथ कर रहा था तो उनके तुम्हारी उम्र क्या है, मैंने कहा ये 32 साल, उनका 33 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मतलब जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा से वो काम कर रहे हैं। और जो फिर उससे सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग होंगे जो 33 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो 33 साल से वो इंसान जो है लीड पे आ रहा है आज भी। तो ये जो है ना, ये कोई छोटी बात नहीं होती, और ये सिर्फ बंदे का काम नहीं होता, ये लाजमी फिर ऊपर से जो है ना आपको हेल्प हो रही होती है, तभी आप कर पाते हैं, वरना मेहनत तो सभी करते हैं यार। मेहनत सभी, जो रोड पे पत्थर तोड़ रहा है ना, उससे ज़्यादा मेहनत कौन करता होगा, लेकिन वो अल्लाह का करम होता है कि वो किसको फिर इतना दे दे, और वो अगर अल्लाह दे रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है जो हमें नहीं नज़र आ रही होती, वो जो हम उसके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, तब पता चलते हैं। तो वो बहुत नाइस इंसान है, मतलब हद से ज़्यादा नाइस इंसान है, तो तभी उनको वो मुकाम मिला हुआ है। और तलत हुसैन साहब वो मेरे टीचर भी हैं, और ज़िया मोइनुद्दीन साहब, राहत काज़मी साहब, क्योंकि इनसे मैंने सीखा भी है, पढ़ा भी है, और फैसल कुरैशी वो बचपन से मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि वो
बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे जिनके मतलब एक दो के नाम लूंगा तो बाकियों के साथ अजीब सा हो जाएगा, लेकिन ये 2-4 लोग हैं जो बहुत मैं इनको देखता हूँ, फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। उनकी कोई ऐसी मेमोरी जो याद रहेगी हो, लाइक कोई फनी वाक्य भी हो सकता है, कोई सीरियस भी हो सकता है, अगर शेयर करना चाहें। मतलब बचपन में कुछ ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना कुछ शरारती या कुछ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें बड़े होने के बाद हुई हैं। हाँ। तो वो बचपन मेरा सादा सादा से गुजरा है, क्योंकि मैं 3 साल का था जब अम्मी और अबू की डेथ हो गई थी। तो वो कुछ ऐसा कुछ वो हैप्पीनेस वाला कोई फैक्टर है नहीं कि मैं कह सकूँ कि अच्छा जी ये वो, तो वो हालात कुछ ऐसे ही थे। लेकिन मैं जो बिलीव करता हूँ, जो यकीन करता हूँ और जो मैं बोलता भी हूँ कि सबसे बेस्ट आज होता है। हम जो मसला करते हैं ना, हम कहते हैं यार वो दिन कितने अच्छे थे, या तो वहाँ रहते हैं जो गुजर चुका होता है कि वो यार वो दिन दोस्त थे, वो ये थे वो ये थे, या फिर प्लानिंग करते हैं अच्छा जी फ्यूचर में ये होना चाहिए यार, ये गाड़ी ये घर। प्रेजेंट को जो है ना वो भूल जाते हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है। आपके पास आज का दिन है, जो गुजर गया वो तो ख़त्म हो गया ना, और जो आने वाला है वो तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो है तो सिर्फ आज का दिन, और हम उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, या तो वहाँ रह के या वहाँ रह के। एग्जैक्टली। तो सिर्फ आज को एंजॉय करें। अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, ये सबसे बेस्ट है, ऐसा ही है, सबसे बेस्ट ये, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था। ये आपका बिलीव होना चाहिए, और होता ही यही है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट था मेरे लिए, तभी मैं यहाँ हूँ ना। अल्लाह मियां मुझे कुछ गलत जगह पे क्यों भेजेगा? आज के दिन सबसे बेस्ट यही था, तो इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। तो आज सबसे बेस्ट है मेरा भी, और रोजाना भी, और सबका होता है। तो इसलिए पास्ट जो है वो जैसा था गुड था, खत्म हुआ, फ्यूचर जो होगा देखेंगे, लेकिन बेस्ट। गुनगुनाते हैं कभी कुछ, और कौन सा गीत? गुनगुनाते हर बंदा गुनगुनाता है, मतलब ये हो नहीं सकता। और कोई भी कोई मजे का वो होता है ना, सुबह आप उठते हैं तो कोई गाना लग जाता है साथ, तो वो दिन। कोई फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान में तो मतलब अगर देखा जाए एक टाइम था जब इंडस टीवी था तब था, लेकिन आजकल देखा जाए तो आतिफ और राहत फ़तेह अली खान ये सबसे ज़्यादा मज़े के हैं। वो भी इस वजह से कि वो हमारे जो साथ वाली कंट्री है वहाँ से, क्योंकि वहाँ उनको बहुत फेम मिला, और पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता कि मतलब बहुत अच्छे लगता है मुझे आतिफ असलम, मतलब वहाँ जो भी गाना गाता है हिट होता है। बिल्कुल ऐसे है। यहाँ सिंगर तो वही है, तो फिर क्यों नहीं होता? खैर हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छे कर सकते हैं। अच्छा वैसे अब अगर हम बात करें, लाइक समटाइम ये होता है कि इंडस्ट्री की जब बात करें तो कोई किसी एक बंदे को कोई ना कोई अदाकार का क्रेडिट देते हैं कि यार वो मुश्किल वक्त था मेरे पे, वहाँ पे वो बंदा अगर मौजूद होता, चाहे वो कोई प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो या कुछ भी, तो मैं अभी यहाँ पे ना होता, या सीन कुछ सिचुएशन कुछ और होती। कोई ऐसा शख्स इंडस्ट्री में जिसने सपोर्ट किया हो? हर कुछ अरसे बाद, मतलब हमेशा से कोई एक बंदा नहीं होता। अब मैं अगर देखता हूँ सोचता हूँ तो एक एक्टर है अकबर सुबहानी साहब, हमारे सीनियर एक्टर हैं, ठीक है। वो मेरी लाइफ में कैसे हैं कि मैंने उनसे पूछा था कि नैपा एकेडमी कहाँ है, तो वो उन्होंने मुझे जी फलां जगह पे है। मतलब उनसे मैंने उनके साथ काम भी नहीं किया, और बाद में भी 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई, तो वैसे कुछ उनसे इंटरेक्शन नहीं है। बस वो एक शॉप पे खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा, वो मुझे पता नहीं है नैपा एकेडमी खुली है वो कहाँ है, तो उन्होंने मुझे वो बताया। अब हम कहें कि उनसे पूछा तभी मैं नैपा गया, नैपा से पढ़ा और फिर वो हुआ, तो वो उनका बहुत बड़ा हाथ है। सर ज़िया-मुद्दीन साहब, वो चेयरमैन, एक तो वैसे मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट, और मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और ये कहा, तो वो क्योंकि उस वक्त दूसरा साल ही था नैपा को बने में, तो वहाँ कोई स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था उनके, क्योंकि अभी हम स्टार्ट किया है, और वो है भी नॉन क्या कहते हैं, अभी गवर्नमेंट का नहीं है, और उस तरीके से एड आती है थोड़ा बहुत है, तो वो हमारे पास कोई स्कॉलरशिप का नहीं है। और मेरा जो फर्स्ट रिज़ल्ट था वो भी तकरीबन हम क्लास में हम थे 23 स्टूडेंट थे, और मेरा जो नंबर था वो शायद 18वां या 19वां था, सबसे नीचे पहला सेमेस्टर का। तो उन्होंने कहा तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा नहीं है तो हमारे पास स्कॉलरशिप तो है ही नहीं। तो फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट जो ट्राइमेस्टर था उसमें टॉप किया, फिर मैं उनके पास गया। तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं है कि मैं जॉब भी कहीं नहीं कर सकता और पैसे भी नहीं, मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने मेरी फीस, मतलब पहला मैं था जिसको स्कॉलरशिप मिली, पूरा पेपर वर्क हुआ, तो अगर वो ना होता तो शायद मैं पढ़ ना पाता। फिर अगर मैं थिएटर में आता हूँ तो शाह शरबील एक डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने पहला प्ले किया, और फिर वहाँ से मेरा थिएटर का स्टार्ट हुआ। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो टीवी पे तो काशिफ निसार साहब डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने दम पुख्त भी किया, मनजोगी भी किया, अभी मैं रकीब से कर रहा हूँ। तो वो उनको शायद कुछ नज़र आता है मुझ में, तो वो बहुत मज़े के काम करवाते हैं।
तो वैसे ही बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो, और नोमी भाई के साथ, फैसल भाई के साथ, तो मतलब हर टाइम पे कोई ना कोई होता है जो मतलब होता तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन जाहिर बात है अल्लाह मियाँ खुद नीचे नहीं उतरते, वो कोई ना कोई वसीला बनाते हैं। तो ये सारे वसीले हैं जिनकी वजह से मैं अगर थोड़ा सा बेहतर काम कर रहा हूँ तो इनकी वजह से। जैसा कि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, जैसे मैंने यूथ की बात की, कुछ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने कुछ अर्सा थिएटर किया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकी इंडस्ट्री से मुंसलिक है, बट वही वाली बात है कि एक तो लक शायद इशू ही होता है, और एक शायद उनके पास ऐसे सीनियर लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती, इंटरेस्ट नहीं हो पाते। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मसले मसाइल होते हैं। अब अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं बहावलपुर में जब था तो मतलब मैं घर पे कह नहीं सकता था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, नहीं कह सकते आप। टीवी सिर्फ देखने के लिए होता है, क्या मतलब एक्टिंग करेंगे, ये कहाँ से आ गया जुमला, इतना इस हद तक। लेकिन अगर आप शौक है, लगन है, और सिर्फ शौक नहीं, अगर आप मेहनत भी कर सकते हैं और वो जो मेहनत के दौरान जो मसले मसाइल आते हैं उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई चीज़ अल्लाह से मांगे और वो आपको देना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। आप जो भी अल्लाह से मांगते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, आप कोई ऐसी चीज़ ही मांग रहे हैं ना जो आपके लिए सही नहीं है, और अगर आप हद से ज़्यादा मांगेंगे तो मुझे लगता है वो भी दे देता अल्लाह में, चल देख ले। 70 माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो बेशक वो कहेगा कि, जैसे माँ समटाइम कहती है ना कि एक दफ़ा बच्चे को मना करेगी कि बिजली के स्विच के पास ना जाओ, यहाँ ना जाओ, फिर वो तीसरी दफ़ा कहेगी कि अच्छा लगा के देख लो, खुद एक्सपीरियंस कर लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अल्लाह से आप जो भी मांगे मिलता है। अगर किसी को मसले मसाइल आ रहे हैं तो ठीक है, उनकी डायरेक्शन सही नहीं है तो वो थोड़ी और मेहनत करें, क्योंकि उनकी मेहनत कम है। इस टेबल को उठाने के लिए ना एक पावर की ज़रूरत है, ठीक है ना। मैं अगर इससे करता रहूँगा ना तो नहीं उठेगी, लेकिन जब दो, मैं या अकेला या आप, जब उतनी पावर लगाएंगे ना तो ये उठ जाएगी। तो अगर कोई कहीं नहीं पहुँच पा रहा ना तो उसके लिए मेहनत कम है, और मेहनत से मुराद एक तो फिजिकल मेहनत होती है और एक वो कनेक्शन भी रखना है ना आपने अल्लाह के साथ, क्योंकि आना तो वहीं से है। तो वो कनेक्शन रखें और मेहनत करें। कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। कोई ऐसा डायलॉग अपने प्ले का या अपनी उस मूवी का या किसी और की फिल्म का जो याद रह गया हो? मुझे वैसे ना डायलॉग ज़्यादा याद रहते नहीं है, वो इस वजह से कि मैं जब एक प्ले में घुसता हूँ तो उसमें घुस जाता हूँ, फिर वो प्ले उसी में, जब वहाँ से फिर निकलता हूँ दूसरे प्ले में जाना होता है तो उस प्ले को ख़त्म करना पड़ता है। ये एक टेक्निक होती है कि आपको न्यूट्रल होके फिर दूसरी चीज़ में जाना चाहिए ताकि फिर आप प्रॉपर रिफ्रेश होके जाए। जब बहुत से हमारे एक्टर ऐसे गुजारे होते हैं, हर प्ले में एक से लग रहे होते हैं, तो उनका वो यही है कि वो एक कैरेक्टर में घुसे ही नहीं होते, तो दूसरे कैरेक्टर में वो वैसे ही नज़र आ रहे होते हैं। हम मतलब, और बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं, तो मेरी वो कोशिश होती है कि हमेशा गेटअप, या वो अभी भी जो ये चीज़ है, ये जो मैं करने जा रहा हूँ तो वो उसमें गेटअप में है कि ये सारी चीज़ें, तो वो हमेशा होता है कि गेटअप, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब उस प्ले से वापस निकलता हूँ तो लोग पहचानते भी नहीं है क्योंकि गेटअप हुआ होता है। तो वो, लेकिन मुझे मज़ा उसी में आता है कि जब एक प्ले में घुसे तो वो, तो इसलिए मुझे ज़्यादा डायलॉग बाद में याद रहते नहीं हैं। हाँ, वो किसी लोगों को याद रहते हैं थिएटर प्ले में, क्योंकि वो थिएटर प्ले देख इतने इंटरेस्ट से रहे होते हैं कि वो प्ले के बाद वो जुमले दोहरा रहे होते हैं कि वो जुमले, लेकिन वही कोई ख़ास जुमला कह नहीं सकते। इर्तुगरुल के बारे में, जो टाउन ऑफ द टॉक है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है, क्या ओपिनियन है? आपने पूछा इर्तुगरुल का, लेकिन आप इर्तुगरुल का नहीं पूछे, आप यासिर हुसैन का पूछ रहे हैं। मेरा दोस्त है, मैं 100% उसको डिफेंड करूँगा। ठीक है, जिस तरह शुरू में बात हो रही थी नोमी भाई की या यासिर हुसैन की, मैं 100% उनको डिफेंड करूँगा कि अगर नोमी भाई ने कोई बात की तो वाकई मजाक में थी, क्योंकि वो मजाक ऐसे करते हैं कि अगला बंदा, अगर कोई नया बंदा है ना, उसको नहीं पता चलता मजाक की बात करती है, लेकिन वो हर बात पे मजाक होता है उनका, तो वो सारी मजाक की बात होती है। और जिन लोगों के साथ वो बैठे हुए थे ना, उनके साथ वो मतलब उनका समझ लें बचपन से, जब हमने पीटीवी से स्टार्ट किया तब से वो साथ हैं। तो जब भी आप किसी बहुत करीबी बंदे के साथ बैठे होते हैं ना, तो आप भूल जाते हैं कि कैमरे के सामने बैठे हैं या 4 बंदे और बैठे हैं, आप उससे नॉर्मल बात कर रहे हो, तो उसमें वैसी मजाक होता है। तो वो किसी को शायद लग गया हो कि उन्होंने ऐसी बात कर दी, लेकिन नहीं, वो नेगेटिव बात करते ही नहीं, वो बहुत पॉजिटिव बंदे हैं। इसी तरह यासिर की बात, तो वो भी मतलब, अगर यासिर का और मेरा वो ये है कि वो खैर मुझसे पहले से काम कर रहा है, लेकिन यह है कि जब मुझे एंटरटेन होना होता है ना, क्योंकि हम जो कॉमेडी करता हूँ ना, वो बहुत मुश्किल से एंटरटेन होता है, क्योंकि वो खुद कॉमेडी कर रहा होता है, वो दूसरे लगता है कि शायद इसका नहीं है, जो गलत बात है। लेकिन मुझे अगर एंटरटेन होना होता है, मैं यासिर का प्ले देखता हूँ, और जब उसको एंटरटेन होना होता है वो मेरा प्ले आके देखता है। तो वो हमने अभी तक आज तक साथ कभी काम नहीं किया, सिर्फ वैसे ही दोस्ती है।
लेकिन उसका काम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह वो मेरा काम देखने आता है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो वो नेगेटिव बातें बोलता नहीं है, वो सिर्फ जोक में ही होती हैं, क्योंकि वो आजकल जोक यही होता है ना कि किसी आप जो सोशल में चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया में, उसी के पे कोई कमेंट कर देंगे और वो होगा, तो वो उस लिहाज से है, और उसका मतलब कोई उसका लिटरल मीनिंग कोई नहीं है। और बाकी अगर आप असल इर्तुगरुल की बात करते हैं, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है कि कोई अच्छा परफॉर्म किया गया। फिर जो सबसे मेन चीज़ है वो स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट आपके पूरा जो है ना आपका मतलब पूरा ना कहें, लेकिन वो आपके मजहब को लेके चल रहे हैं, मजहब को। और फिर हम चाहें ना चाहें, हम मीडिया में काम करते हैं, हम कोई काम भी करते हैं, बेशक कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस में है, हर किसी के अंदर मुसलमान तो है ना, वो जब भी उसको कोई चीज़ ऐसी मिलती है तो उसको अट्रैक्ट करती है, वो खींचती है अपनी तरफ, और वो फिर उसमें चार चांद इसलिए लिहाज से लग जाते हैं कि एक थोड़ी सी बेहतर चीज़ है, लेकिन उसका स्क्रिप्ट इतना अच्छा होता है कि वो आपके अंदर उतर रहा होता है, क्योंकि उसमें जारी बात है जो भी बताया जा रहा है वो हदीसों से लिया गया है, कुरान से लिया गया है, वो बहुत सारी उसमें रेफरेंसेस हैं, तो वो आपको वैसे ही अच्छा लगता है। फिर आप जो वो बोल रहा होता है तो वो आपको वैसे ही उससे प्यार होता है कि यार ये इतनी अच्छी बातें बोल रहा है, तो उस कैरेक्टर से भी आपको प्यार हो जाता है। जबकि अगर देखा जाए तो वो एक एक्टर है, जो फीमेल है वो एक एक्ट्रेस हैं। हमारे यहाँ तो उनको पता नहीं क्या से क्या बना दे कि वो एक्ट्रेस की अगर पिक्चर्स आई थी कि नॉर्मल ड्रेस में या कुछ हो, तो लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दी कि ये क्या कर रही है। अरे भाई वो एक्ट्रेस है, वो परफॉर्म कर रही थी, लेकिन क्योंकि वो जो करेक्टर परफॉर्म कर रही थी वो हमारी मजहब से रिलेट था, तो हमें वो वैसे ही लगना शुरू हो गई कि हमें ये बस अबाए में ही नजर आए, हमें बुरके में ही नजर आए, इससे अलावा देख नहीं सकते। देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं सकते, ठीक है, तो एक अलग बात होती है, लेकिन उसको एक्टर ही रखना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये नेगेटिविटी का जो क्रेडिट है ना, बेसिकली सोशल मीडिया के जो कीवर्ड वॉरियर्स हैं उनको जाता है। कुछ भी आपको हक है आप टाइप करके लिख देंगे। वो मजाक और मजाक में क्या फ़र्क है एज अ कॉमेडियन? हाँ, मजाक किया जाता है और मजाक उड़ाया जाता है, थोड़ा सा बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी। थैंक यू सो मच साकिब, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मुझे कैजुअल कन्वर्सेशन लगी। जाते जाते मेरी ऑडियंस को मैसेज क्या देंगे, या कोई भी एक ऐसा मैसेज जो जनरल तमाम लोगों के लिए हो? यार बस पॉजिटिव रहें। मसले मसाइल हैं दुनिया में, और कभी मसले मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, उनके नाम चेंज होंगे जैसी बात हो रही थी, लेकिन पॉजिटिव रहें कि कोशिश करें। एक तो ये झूठ और गीबत जो है ना, ये दो चीज़ें पता नहीं कहाँ से, झूठ बोल दिया, किसी की बुराई कर दी, आपका गुनाह लिखा गया, और मुझसे जितना हो सके बचने की मैं कह रहा हूँ। अगर आप गीबत और झूठ से बच जाते हैं ना, तो मैं 50% से ज़्यादा मसाइल से बच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो पॉजिटिव रहें और सब कुछ अच्छा है। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे ना, नहीं होगा आपका बुरा, क्योंकि आ रहा तो वहाँ से है ना। ये कैसा लगा आपको इस शो में? बहुत मजे का, मतलब वो कैमरा मुझे याद भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने कैमरे में बीच में एक आध दफ़ा ही देखा, क्योंकि वो जहन से निकल गया था, वो वैसी कन्वर्सेशन ही लग रही थी, तो मेरा सारा प्रोफाइल आया, मुझे अब याद आ रहा है। तो लेकिन खैर कोई मसले मसाइल नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब टाइम का पता ही नहीं चला, तकरीबन पौना घंटा हो गया इसको। और बस नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको कभी भी पूछो, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और इनसे हम एक्सपीरियंस नहीं करते, हमें नहीं मालूम। बात करने का मकसद ये था कि हमें समझ आ जाए कि हमें किस चीज़ पे बात करनी है, किस चीज़ पे बात नहीं करनी, क्यों नेगेटिविटी हम इतनी फैला रहे हैं, क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हैं। एक छोटी सी बात को लेकर हमें एक टॉपिक चाहिए होता है बेसिकली सोशल मीडिया पे। आज इसने ये बोला, इसको बस आप करते जाओ जब तक दूसरा टॉपिक नहीं आता। तो खुदा का वास्ता है, जैसे कि साकिब ने भी कहा, झूठ और गिबत से बचे। तो ये भी एक डिजिटल गिबत है, सोशल मीडिया पे बैठ के ये बातें भी करना। तो किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें, किसी की भी बॉडी शेमिंग का आपको हक नहीं है। और जो जितनी स्ट्रगल करके उस काम तक पहुंचा है, उस मंजिल तक पहुंचा है, प्लीज़ आप अगर उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा भी मत जाने। आपको नहीं पता कि आपकी किसी एक दो बातों की वजह से किसी की पूरी ज़िंदगी का करियर ख़राब हो सकता है। सो दैट्स इट। ब्रंच विद क्रंच बाय सबा सिकंदर के सीजन 2 में आप अब तक इतना ही था। आप लोग कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार दे सकते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।